महाराज जी सीताराम। कल्याण। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव। गुरु ज्ञान सत्संग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इसमें पंजाब मोहाली में और बलूंगी, आज़ाद नगर बलूंगी शिव मंदिर है। यह महाराज जी बहुत ही पुराने, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध महात्मा हैं और बहुत ही ज्ञानवान हैं। आज इनसे कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। महाराज जी सीताराम। महाराज जी, आत्मा को ज्ञान जो है लेने के लिए क्या घर द्वार छोड़ना पड़ता है? गृहस्थ में हो सकता है? नहीं, मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए तो घर में भी कर सकता है इंसान जी। आत्मा एक परमात्मा का तत्व है जी। 5 तत्वों से शरीर, छठवां जो अंग है वो आत्मा है। 5 तत्व पानी में चले जाते हैं, अग्नि में, वायु में। इसी प्रकार से 5 तत्व मिट्टी में। इसी प्रकार से आत्मा अपने परमात्मा में लीन हो जाती है। अच्छा। आत्मा तो अमर है। आत्मा तो अमर है। हाँ, आत्मा का तो न कभी अंत हुआ है न कभी अंत होगा। वो तो आद है, अजन्मा है। वो जन्म भी नहीं लेती है। वो तो केवल भ्रमण ही है करके एक सैलानी है। जैसे अवतरण, जैसे परमात्मा कभी कभी आता है जी। अवतार को ही अवतरण कहते हैं। तो आत्मा का ही अवतार होता है, ऐसे परमात्मा का अवतार होता है। अच्छा। परमात्मा पूर्ण अवतार होता है, आत्मा अंशरूप होता है। बात तो वही है। महाराज जी, इंसान को आत्मज्ञान होने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है? आत्मज्ञान होने से परिवर्तन क्या आता है? उसको शांति मिलती है। सब प्रथम शांति, हिंसा खत्म होती है उसकी। उसे लोभ लालच इन चीजों से दूर हो जाता है। मोह ममता इनसे भी दूर हो जाता है और उसे शांति। और जब इंसान को परम शांति के बाद जब परम शांति हो जाती है तो वो परम आनंद हो जाता है। उसे परम आनंद आना लगता है। जैसे ही उस परम आनंद और आनंद में इतना ही अंतर है कि एक आनंद है बहू बेटों में आनंद, या यार दोस्तों में आनंद, खान पीने में आनंद। अब इनसे सबसे अलग हटके जब प्रभु के नाम का, गुरु की चर्चा का और सत्य का जब वो छांट करता है, सत्य के मार्ग में जब चलता है तो उसी को फिर परमानंद आता है। अच्छा। जब परमानंद आता है तभी सच्चिदानंद उसको दर्शन दे देते हैं। जब तक परमानंद नहीं आएगा तब तक सच्चिदानंद उसको दर्शन नहीं दे सकते। वही सच चित आनंद है, वही अब स्वयं दर्शन होते हैं। आत्मा कुछ खाती नहीं है जी। आत्मा तो केवल और केवल सत्य को ही मानती हैं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? जैसे कि संत की परिभाषा क्या है? इतने रूहानी संत पहले हुए हैं 88,000 ऋषियों में। उनको ब्रह्म ऋषि कहा गया है, महर्षि कहा गया है, आत्म ऋषि कहा गया है, तत्व सब प्रकार में कहा गया है। लेकिन उनको कभी संत तो नहीं कहा गया है कि उनको नारायण कभी उनको संत कहा गया हो। पुराने जितने रूहानी संत हैं उनको कभी संत कहा गया है? उनको कभी संत नहीं कहा गया। संत क्यों नहीं कहा गया? कि संत तो जब होता है जब उसका अंत हो जाता है। जब वो संत है ही नहीं तो उसे संत कहेंगे कैसे? साधु कहेंगे, महर्षि कहेंगे, ब्रह्म ऋषि कहेंगे। समझ गए नहीं? इनमें बहुत चीजें हैं कहने के लिए। संत की परिभाषा अलग है, ऐसी संत की परिभाषा अलग है, ऐसे कलम। जैसे ही आत्मा की परिभाषा अलग है। आत्मा कभी परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे मानिए दानी महादानी कल्याण, दानी चर्चा करता है और महादानी भूल जाता है। बिल्कुल सही।
जैसे महादानी बिल्कुल याद नहीं करता है कि मैंने क्या किया, कहाँ, कब, कितना कर दिया। जी। इसलिए कर्ण भी महादानियों में आते थे, राजा बलि महादानियों में आते थे। दानी तो बहुत हैं। जैसे ही राजा के हाथ से पाप हो सकता है, नरक का काम ही हो सकता है राजा जी। लेकिन महाराजा कभी नहीं। महाराजा कभी पाप का भागी नहीं होता है। वैसे कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, लेकिन राजेश्वरी ही तो है, राजी तो बन सकता है, महाराजा नहीं। महाराजा तो त्याग और तपस्या से भी परे है जी। जैसे परमात्मा सबसे परे है, ऐसे ही महाराजा भी सबसे परे है। महाराजा के लिए कोई निजी अपना नहीं है, राजा के लिए निजी अपने भी हैं। महाराजाओं के ही इतिहासों में नाम आते हैं, राजा भी देखे हैं, महाराजा भी देखे हैं, समझ गए नहीं जी। फिर हरिचंद्र जैसा राजा नहीं देखा है नहीं। लोग कविता कहते हैं वगैरह वगैरह, हम तो महात्मा, हम वैसे जानते हैं इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने क्या मेन तत्व ये है, लोगों की कहावत है बुजुर्गों की कि नेकी करे कुआं में डारे। नेकी करने के बाद कुआं में डाल के उसके लोग कहते हैं उसका आनंद क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। लोग 10 रुपए खर्च करके 1000 रुपए गाते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। एक सपने में कहते हैं कि सपने में राजा बने भिखारी, सपने में कोई राजा भिखारी बन गया और कोई भिखारी राजा बन गया और कोई राजा भिखारी बन गया। बात एक ही है कि सपने में राजा बने भिखारी। वेदन में ये चर्चा सुन गए, वेदन में ये चर्चा सुनी, वेदन में ये चर्चा चलती, ऐसे प्रेम पुजारी सपन में राजा बने भिखारी। वो सपने में राजा कैसे भिखारी बन गए, सपन में राजा ऐसे भिखारी बन गए कि वो जो सोचते थे मन चीते ना होत प्रभु चीते तत्काल, जान कहते हैं स्वर्ग को तो पहुंच गए पाताल। जैसे राजा बलि जी। वो सोच रहे थे क्या हो गया क्या, जैसे राजा हरिचंद्र सोच रहे थे कहा हो गया पल में कहा, समझे। और विश्वामित्र जा रहे थे कहाँ, बन गए राजा। इसी प्रकार से हर जीव ईश्वर का जो अंश है कहीं बाहर नहीं है जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा जीव अमर है और अमर ही रहेगा। शरीर का हमारा निस्वर है, आज है कल नहीं है। अच्छा महाराज जी, मन और आत्मा में क्या फर्क है। मन चंचल है जी, आत्मा स्थायी है। तो जो ये मन है किससे शक्ति लेकर कितना चलायमान होता है, जो इसको शक्ति मिलती है ये किससे मिलता है, आत्मा से मिलती है कि किससे मिलता है इसको। मन चंचल है, मन बुद्धि के प्रतीत रहता है, सब बुद्धि के प्रतीक रहता है। हाँ, मन जो है बुद्धि के प्रतीत है। बुद्धि और मन और चित्त, चित्त और मन और बुद्धि ये इनके प्रतीत हैं। और जो शांति है, शांति जो शब्द है, दो और है इसमें, आशा और तृष्णा। ये सब पांचों के पांचों ये जो नाम है आशा तृष्णा वगैरह, ये सब मन के साथ हैं। और बुद्धि यानी जो ज्ञान है, ज्ञान जो है वो आत्मा के साथ है। इस करके तो आत्मा घबराती नहीं है। जैसे मन घबरा जाता है, मन टूट जाता है, मन अकेला हंस लेता है, मन दूसरे की बदनामी कर देता है, मन दूसरे को देख खिल्ली कर देता है, लेकिन आत्मा तो नहीं। क्योंकि आत्मा ज्ञान के प्रतीत है जी। वो ज्ञान से बंधी हुई है, उसे ज्ञान है, ध्यान है। समाधि का मार्ग है जो इच्छित होकर के अपनी शून्य समाधि में ध्यान करे, वो ध्यान आत्मा पे जाता है। और मोह से बखान करे वो मन पे जाता है। महाराज जी, जैसे मान ली हम भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर को हम अनुभव कैसे कर सकते हैं। ईश्वर का अनुभव
कैसे कर सकते हैं कि हमें ईश्वर हमें दिखाई दिए या हमें से कुछ मिले, अंदर मिले चाहे बाहर मिले, मतलब कैसे हमें अनुभव हो सकता है? ईश्वर को अनुभव दूसरे को मार्ग देके, किसी दूसरे को, जी अब से छोटे को, अब से बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो, अब जो कम बुद्ध है वाना है बेचारा कमजोर है, जी और कमजोर की मदद करोगे, कमजोर को ज्ञान दोगे, कमजोर को मार्ग दोगे, तभी आपका मन संतुष्ट होगा। और जब आपका मन संतुष्ट होगा तो वो आप जैसे समझ लीजिए किसी गृह को उठा रहे हैं आप, तो जैसे मानिए परमात्मा के बिल्कुल नजदीक ही जा रहे हैं, और हिंसा नहीं अपने पास, पीछे को कुछ है ही नहीं, दूसरे पड़ोस में भी अगर भूखा नहीं कोई आप नहीं देख पा रहे, अरे आपकी ऐसी आत्मा बन गई है, तो आप परमात्मा में और अपनी आत्मा में कोई अंतर न समझे। अच्छा, जैसे मानो कि परमात्मा उतनी ही दूर है तुमसे कि जितनी दूर तुम उससे रहने के लिए सोच रहे हो कि अभी थोड़ा सा मेरा कार्य रहेगा, इसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना है, वो उतनी दूरी है ना, वो तुम्हारे पास है। अच्छा महाराज जी, भगवान को लोग ढूंढते हैं, भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान वैसे तो हर जगह रहते हैं, हर जगह मौजूद हैं, लेकिन नजर आते नहीं, और योग साधन के बिना उन्हें कोई पाते नहीं। योग साधन करने से वो जाने जाते हैं, वैसे हर जगह मौजूद हैं, जैसे लेकिन उन्हें पाने के लिए एकांत जाने की जरूरत नहीं है, जी घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल शांति की जरूरत है। जहां शांति आई, चाहे गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जब उनको कुछ ना चाहिए फिर साहन के साथ, यानी सब कुछ को छोड़ करके, सब अपने को ही समर्पण करके, जो अपने अंश में वंश में जो है सब कुछ भूल करके और बस उसी के हो जाओ। महाराज जी, मैं कबीरदास जी का एक भजन सुना हूँ, उसमें लिखे हैं कि मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरे यार फकीरी में, तो ये कबीरदास जी का ये इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि मन सुख किसमें है? देखो, कबीरदास का भजन अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। क्यों सही है? उन कबीरदास का भजन के फकीरी और अमीरी, अमीरी में कभी नींद नहीं आती है, मन शांत नहीं रहता है, उसकी चेष्टा और बढ़ती है, और फकीरी में परमात्मा का भजन होता है, ईश्वर की याद आठों पैर होती है, इसलिए मन फकीरी में लगता है। लेकिन ये तो नहीं कि जब फकीरी आएगी तभी भगवान प्राप्त होंगे, ऐसा तो नहीं। ध्रुव ने क्या फकीरी डाली थी? ध्रुव को कैसे प्राप्त हो गए? अरे ध्रुव को भी तो प्राप्त हुए, उनको कैसे प्राप्त हो गए? भक्त प्रहलाद ने क्या फकीरी डाली थी? उनको कैसे प्राप्त हो गए? सदर कसाई ने क्या फकीरी डाली थी? प्रभु उन्हें कैसे प्राप्त हो गए? वो तो कर्म करते करते भी रास्ता पकड़ गया था। महाराज जी, अगर मान लीजिए हमारे पास धन दौलत पूरा एकदम भरा पड़ा है, संसार में बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी ये मन शांत क्यों नहीं बैठता? गाड़ी घोड़ा बंगला घर द्वार कंपनी खेती बाड़ी बाल बच्चे सब लोग एकदम भरे पड़े हैं, लेकिन उनको शांति महसूस नहीं होती। आखिर इसमें क्या कारण है? शांति उसे इसलिए नहीं है कि वो अपने को पहचानता नहीं है। अगर वो अपने को पहचान ले कि जो मैंने किया, हाँ, अपने आप को नहीं पहचानता है कि मैं आखिर हूं कौन। वो सबसे बड़ी कमी यहाँ है। अगर इंसान अपने को ही पहचान ले कि मैं हूं कौन, तो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करेगा और सारी दुनिया को पहचान लेगा वो, और संसार को पहचान के चलेगा कि मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं, वो ही है, मेरा कोई यहां तत्व नहीं है, उसी का तत्व है। अदबो है तो मैं हूं, अदबो नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच पाता, वो ऐसे सोचता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। समझे?
चलिए ठीक है महाराज जी। अच्छा, ये जो नाम होता है, इन नाम का जो सुमिरन और भजन का जो सही टाइम जो है कौन सा होता है महाराज जी, किस टाइम होता देखो, वैसे तो प्रभु के नाम का कोई टाइम टेबल नहीं है। है जी? आठों पैर उसका नाम है, आठों पैर, और हर समय, कोई समय ही नहीं है, हर वक्त नाम ले सकते हो। जी क्योंकि हमारे अंदर जो श्वासा है जी, आठों पैर नाम लेती है। एक सेकंड भी भगवान से, प्रभु से दूर नहीं है। जी। राम हमारे ही अंदर रमा है, हमसे बाहर नहीं है। जी। राम है तभी तक हम हैं। जब राम ही चले जाएंगे तो हमें कुछ नहीं है। तेरो तोय में समाये गए हो हरि हरि। जो हरि का शब्द है वो तो अपने ही अंदर है, लेकिन जो कहते हो कि नाम कैसे या कौन से टाइम पे लिया जाए, तो सम हो, इच्छित। हाँ, उत्तम टाइम। उत्तम टाइम का मतलब तो ये है, जो तुम्हारे लिए दिन है वो हमारे लिए रात है, और जो तुम्हारे लिए रात है वो साधु के लिए दिन है। फर्क इतना है। ऐसा क्यों महाराज जी? ऐसा ही हो, जगत सोवे जी साधु जागे, जी साधु सोवे तो जगत जागे। जी। चूंकि साधु संसार को सुवा करके उसकी रक्षा भी करता है जी और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना भी करता है। जी। साधु का जी कर्तव्य है। अच्छा महाराज जी, साधु जगत की रक्षा करते हैं, जी, दिल से करते हैं, मतलब पूरे विश्व के करते हैं। जी और साधु का कोई निजी अपना है नहीं। जी जो कुछ संपदा है साधु केवल और केवल संसार के लिए करता है। जी। संसार के लिए काम आदमी का औरों के ही काम आना, और जीना भी उसी का है ठीक तरह से जिसने जे राग जाना। तो दूसरों के काम ना आए वो ना इंसान है, वो तो एक पशु के और शैतान की भांति है, बाप रे। जिसे अपनी खोपड़ी ही का ज्ञान है। मद और पद ये दोनों नरक के वासी हैं। किसी पर पद आया और वो सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो नरक का काम ही हो जाएगा। किसी को पैसे का मद आया, औलाद का मद आया, वो नरक का काम ही हो जाएगा। तो पद और मद कभी घमंड यानी अथवा अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं करना। अब से छोटे को अपने से बड़ा मानना चाहिए। अच्छा। यही ज्ञान की सबसे बड़ी नम्रता और विनम्रता, श्रद्धा, सबूरी और विश्वास। जिसको विश्वास है, अपने आप पे ही जिसको विश्वास नहीं है, तो भला परमात्मा पे क्या विश्वास करेगा या दूसरे पे क्या विश्वास करेगा, जिसे अपने पे ही विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास में सबसे बड़ा मानता हूं। महाराज जी, छोटा सा थोड़ा सा सवाल और है, अहंकार का अंत कैसे किया जा सकता है? लास्ट सवाल है। यानी अहंकार का अंत केवल लोभ छोड़ करके। पाप का बाप लोभ है। मतलब पाप का बाप लोभ है। लोभ है। जब लोभ होगा आपको तो पाप का बाप लोभ है, और लोभ जब आएगा तो मोह आएगा, जी। और मोह आएगा तो पाप बढ़ेगा। जब पाप बढ़ेगा तो इसमें से कभी निकल ही नहीं सकता है। इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? इनका त्याग करके, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तभी जा सकता है। और जब तक ये पांचों आपके पास रहेंगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, परमात्मा कब और आत्मा में उतना ही अंतर रहेगा कि जैसे एक मल्ला नदी के पल्ली पार खड़ा है और सवारी उसकी उल्ली पार खड़ी है, उतनी ही दूरी पे खड़ा है कि वो जा घाट पे खड़ा है, परमात्मा बा घाट पे खड़ा है। वो कभी मिल नहीं सकते। जैसे कि नदी के किनारे रह कर के भी नदी से मिल नहीं सकते। वृक्ष अपनी छाया में कभी बैठ नहीं सकता, वो इतनी ही दूरी है। चूंकि उसे वृक्ष को जब वो कुछ भी नहीं लेता है तब भी उसे हेम होता है वृक्ष को भी,
चूंकि मैं तुझे सोचता है कि मुझसे ऊंचा है नहीं। देखिए, जैसे एक बात और कहता हूं कि जैसे एक अंधा ये कहे कि सूरज है और दूसरा अंधा ये कहे सूरज है नहीं, तो उनके कहने से सूरज है या ना है अथवा वो मान तो सकते नहीं। उसका कोई ठीक तरह से ऑपरेशन करके दिखा दे तो अंधा ही अंधा से पूछता है कि भाई तू जो कह रहा था, तू भी तो अंधा था, तुझे सूरज अंधा था तब दिख रहा था। तब डॉक्टर ने कहा उन्हें कि भाई सुनो, तू भी अंधा था और ये भी अंधा था, लेकिन फर्क था दोनों में। जिसको सूरज दिख रहा था वो जो कह रहा था सूरज है, ये तो केवल अंधा था, और तू जो कह रहा था कि सूरज ना है, तू महा अंधा था। ये तो इन आंखों से अंधा था, तू उन आंखों से अंधा था। जो बंदा अंधा होकर के भी कहे कि सूरज है, उसकी अंदरली जो आंख है ज्ञान की वो खुली हुई है, इसलिए वो खाली अंधा है। और जो बिल्कुल मान ही नहीं रहा, अपनी ही कहीं चला जा रहा है, वो महा अंधा है। उसकी आंखें तो आंखें, ये की भी आंखें नहीं है। तो अंधा भी दो प्रकार से होते हैं, एक प्रकार के ही नहीं। कहने का तत्पर क्या ही है, बहुत कुछ चीजें हैं भगवान, लेकिन सबसे पहले तो यह है कि किसी की आत्मा को नहीं दुखाओ, किसी की आत्मा को मत दुखाओ, और अपने पैसे का, अपने अहंकार का, अपने पद का, समझे, अपनी सत्ता का, सत्ता किसे कहते हैं, यानी अपना बल, अपना बल किसी पर प्रयोग मत करो, और बल प्रयोग करो तो किसी की मदद के लिए करो, अपने देश की मदद के लिए करो, तो आप बलवान हैं। और ये वो बल किसी गरीब के लिए प्रयोग कर दिया या किसी को नाजायज प्रयोग कर दिया तो वो सर्वनाश की ओर ले जाएगा जी, उसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात यह है, धर्म और अधर्म दोनों भाई हैं, पाप और पुण्य भी दोनों भाई हैं। पाप धर्म यानी पाप, धर्म करके भी पाप बन सकता है। आपने 10 रुपए अगर धर्म से जोड़ दिए, अगर 10 रुपए आपने धर्म से जोड़ दिए या कोई कर्म आपने धर्म से जोड़ दिया, तो वो धर्मो कर्मा भवंतु, यानी वो धर्म कर्म से जुड़ गया, वो कल्याण के पास पहुंच गया। और वो ही आपका कर्म धर्म से न जुड़ के अधर्म से जुड़ गया, वो ही आपका पाप हो गया। ठीक है महाराज जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक, अच्छा है जी।